गुड मॉर्निंग फिलोसफर्स। ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है। बेसिकली आप लोग के समझने के लिए कि असाइनमेंट जो मैंने दिया है आप लोग को, ये असाइनमेंट और ये प्रोजेक्ट है, ये कैसे बनाना है। तो फ़िलहाल असाइनमेंट का मैं आपको एक आध चीज़ में समझा दूंगा जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। मैक्सिमम लोग हैं जो इंटरनेट का यूज़ करते हैं और उस पर जो भी चीज़ें रहती हैं उसको वो अपने इसमें फ़ाइल में करके सबमिट कर देते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, असाइनमेंट का मेन पर्पस क्या है कि एटलीस्ट आप बुक देखें। अभी मेरे पास इंडियन फ़िलासफ़ी की 3 बुक्स यहाँ पे है। मेरे ख्याल से ये 2 किताबें आप लोगों ने परचेज़ भी की है और ये भी किताब है डॉक्टर हृदय नारायण मिश्र की, अच्छी किताब ये भी है। तो बहरहाल फ़िलहाल मैं स्टार्ट करता हूँ उस किताब से जो आपके पास मिलेगी, ठीक है। तो ये 2 किताबें मैं अभी साइड में रख देता हूँ। फ़िलहाल इससे मैं समझाता हूँ आपको कि क्या तरीका होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय दर्शन के अंतर्गत 6 आस्तिक दर्शनों की संक्षिप्त व्याख्या करना आपको। तो अब इसमें करना आपको क्या है कि आपको जब ये बुक आप खोलेंगे इसको, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भारतीय दर्शन के संप्रदाय दिए हुए हैं। अब मैंने क्वेश्चन यहाँ पूछा है आपसे, भारतीय दर्शन के अंतर्गत 6 आस्तिक दर्शनों की संक्षिप्त व्याख्या। तो जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे भारतीय दर्शन के संप्रदाय, तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि यहाँ पे 2 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। भारतीय दर्शन के संप्रदायों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है और वो है आस्तिक और नास्तिक, ठीक है। और यहाँ पे नास्तिकों का पूरा भेद बताया गया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये पूरा पैरा हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारतीय विचारधारा में आस्तिक उसे कहा जाता है जो वेद की प्रामाणिकता में विश्वास करते हैं, नास्तिक उसे कहा जाता है जो वेदों को प्रमाण नहीं मानता। इस प्रकार आस्तिक का अर्थ है वेद का अनुयायी और नास्तिक का अर्थ है वेद का विरोधी। तो जो डिफरेंस यहाँ पे है आस्तिक और नास्तिक का, वो वेदों के हिसाब से बताया गया है। अब यहाँ पे क्या है बताया गया है, इस दृष्टिकोण से भारतीय दर्शन के में 6 दर्शनों को आस्तिक कहा गया है: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। और इन दर्शनों को खड़ दर्शन कहा जाता है। ये दर्शन किसी न किसी रूप में वेद पर आधारित है। अब आप ये समझ जाइए कि जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इस क्वेश्चन की कि भारतीय दर्शन के अंतर्गत 6 आस्तिक दर्शनों की संक्षिप्त व्याख्या करना है, इट मीन्स कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको यहीं से मिलेगा। अब यहाँ जब आप इसको पूरा, ये मैंने आपको ये बताया कि हाईलाइट क्यों करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको ये पता चल गया कि आपको लिखना क्या है इसमें। तो ये मान के चलिए कि ये पैरा में जितनी बातें लिखी हुई हैं ये इंपॉर्टेंट बातें हैं और ये आपको वहाँ पे नोट करना है। अब जब इस पूरे पैरा को आप पढ़ेंगे, इस पूरे को आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक चार्ट बनाया जा रहा है। ये चार्ट आपके इस क्वेश्चन से संबंधित है और ये क्वेश्चन से मैच करता है। आप चार्ट को उसमें बना सकते हैं अपने असाइनमेंट में। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत के प्रतिपादक क्रमशः गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनी, बादरायण माने जाते हैं। जैन और बौद्ध अहिंदू दर्शन है, अतः भारतीय दर्शन में हिंदू और अहिंदू दर्शनों की चर्चा हुई। मतलब भारतीय दर्शन जब यहाँ बात करते हैं तो भारतीय दर्शन इज़ नॉट ओनली हिंदू दर्शन, वो उन दर्शनों का मिक्स है जो जिन्हें हम हिंदू दर्शन में मानते हैं और जिन्हें हम अहिंदू मतलब वेदों का विरोधी मानते हैं, वो मिला करके भारतीय दर्शन बनता है। तो यहाँ से आपको मिल गया कि हमको किन किन चीज़ों पे बात करनी है, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपने टॉपिक ले लिया, यहाँ से ले लिया, थोड़ा मैटर यहाँ ले लिया, पढ़िए इसको और मैटर मिलेगा, ठीक है। तो मैं पूरा आपको नहीं मतलब लिख के नहीं बताऊँगा, मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको हाईलाइट करना, फिर जिसको और पढ़िएगा तो कई चीज़ें आपको यहाँ समझ में आएंगी। अब आपको करना क्या है, जो 6 दर्शन की बात हो रही है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, इनके चैप्टर्स खोलिए। अब आपने खोला न्याय का चैप्टर, ठीक है। जब आप न्याय का चैप्टर खोलेंगे तो हर चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ जो उसका इंट्रो पार्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक इंट्रो पार्ट है, इसको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको कई ऐसी बातें मिल जाएंगी जो ये बता देगी कि इस पूरे फिलॉसफी में ये बताना क्या चाहते हैं, इनका मेन फोकस किन चीज़ों को लेकर के है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे न्याय दर्शन के प्रणेता महर्षि गौतम को कहा गया है। अच्छा, चूँकि आपको यहाँ पे 6 आस्तिक दर्शनों की संक्षिप्त व्याख्या करनी है, तो जब आप ये चार्ट बना लेंगे, इसको मेंशन कर देंगे, तो फिर आपको हेडिंग डालना है नंबर 1 न्याय दर्शन, ठीक है। और ऐसे करके 6 दर्शनों के नाम लिखने हैं। तो फिर जब नंबर 1 को आप समझाएंगे तो यहाँ से आपको मैटर लेना है, इसको पूरा पढ़िएगा। पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है,
आप इसका इंट्रो पार्ट पढ़ेंगे, आपको पूरा मैथ समझ में आ जाएगा कि हमको लिखना क्या है। इसको पढ़ने के फिर जैसे मैंने कुछ हाईलाइट पहले से किया हुआ था, न्याय दर्शन के ज्ञान का आधार न्याय सूत्र कहा जाता है। फिर न्याय सूत्र न्याय दर्शन का प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है, ठीक है, ये एक ही चीज़ हो जा रहा है। फिर यहाँ पे आगे बताया गया है कि भारतीय दार्शनिकों की तरह न्याय का चरम उद्देश्य मोक्ष को अपनाना है, ठीक है। मोक्ष की अनुभूति तत्व ज्ञान अर्थात वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को जानने से हो सकती है, और इन्होंने इसी उद्देश्य से न्याय दर्शन में 16 पदार्थों की व्याख्या की गई है। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि तत्वों के वास्तविक स्वरूप की बात की जाती है, ज्ञान की प्रामाणिकता की बात की जाती है, और इसलिए इन्होंने जो स्वरूप बताया है यहाँ पर 16 स्वरूपों की बात की गई है। और इनका मेन फोकस जो है आप देखिएगा, इसमें इन्होंने प्रत्यक्ष अनुमान, शब्द और उपमान, इन चारों पे ज़्यादा फोकस किया है। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से मैटर मिल जाएगा। ये हो गया आपका पहला टॉपिक न्याय का, ठीक है। अपने हिसाब से ये कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, जो मैटर आपको समझ में आए, नहीं समझ में आता है हाईलाइट कीजिए, फिर हमको दिखाइए, मैं बताऊंगा आपको कि क्या सही है क्या गलत है। गलत करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया आपका न्याय का। अब दूसरा है आपका वैशेषिक। वैशेषिक चैप्टर खोलिए। वैशेषिक चैप्टर जब आप खोलेंगे तो उसका फिर आप देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा ये इंट्रो पार्ट है। इंट्रो पार्ट में बताया गया है कि आपको पढ़ना है पहले भारतीय दार्शनिक संप्रदायों को आस्तिक और नास्तिक वर्गों में विभाजित किया जाता है। वैशेषिक दर्शन भारतीय विचारधारा में आस्तिक दर्शन कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य दर्शन आस्तिक दर्शनों की तरह वेद की प्रामाणिकता में विश्वास करता है, ठीक है। अब जब इसको आप पढ़ेंगे, कई चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आता है न्याय 4 प्रमाण अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान को अपनाता है। वैशेषिक 2 ही प्रमाण अर्थात प्रत्यक्ष और अनुमान को मानता है। फिर आप पढ़ेंगे कि इन्होंने 16 पदार्थों की बात की है न्याय ने, और इन्होंने बात की है वैशेषिक दर्शन में पदार्थ का विभाजन 2 वर्गों में हुआ है, भाव पदार्थ, अभाव पदार्थ। अभी भाव पदार्थ 6 हैं। कौन कौन से हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। इसके डीप में नहीं जाना है। अगर मैं क्वेश्चन करता है कि 6 आस्तिक दर्शनों की व्याख्या करिए और वैशेषिक को समझाइए, तो आप इसके डीप में जाते हैं। अभी इसके डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके बारे में एक लमसम बातें लिख करके, और मान के चलिए कि एक पेज में आपने इसके डिटेल लिख दिया। अब 6 पदार्थ है में यहाँ पे है, और एक अभाव पदार्थ होता है। अभाव पदार्थ के अंतर्गत अभाव मतलब नॉन एग्जिस्टेंस को रखा गया है। इसको पढ़ेंगे तो चीज़ें और समझ में आपको आएगी। असाइनमेंट का मेन पर्पस क्या है कि आप पहले तो बुक खोलें और साथ में आप मैटर को देखें कि वो मैटर कहाँ कहाँ लिखा है। ये इसका पर्पस होता है। फिर तीसरा है आपका सांख्य है। सांख्य चैप्टर खोलिए। जब आपने सांख्य चैप्टर खोला, देखिए मैंने कई हाईलाइट किया हुआ है। हमारी आदत है जब हम पढ़ते हैं तो इसको हाईलाइट करके रखते हैं, ये बहुत पहले का है, सब किया हुआ है। तो इसको पढ़ेंगे तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सांख्य दर्शन भारत का अत्यधिक प्राचीन दर्शन कहा गया है। सांख्य के विचारों का संकेत श्वेताश्वर, कठ आदि उपनिषदों में देखने को मिलता है, ठीक है। इनका जो मेन फोकस है वो प्रकृति और पुरुष को लेकर के। प्रकृति मीन्स नॉन लिविंग कहा जाए, या अचेतन तत्व कहा जाए, या जड़ पदार्थ कहा जाए, और पुरुष का मतलब होता है आत्मा या चेतन तत्व की बात की जाती है। तो दुनिया 2 चीज़ों से मिलकर बनी है, चेतन अचेतन से मिलकर बनी है, जिस पे सांख्य स्टडी करता है, ठीक है। उसके बाद से है सांख्य दर्शन द्वैतवाद का समर्थक है। चरम सत्ताएं 2 हैं, जिनमें एक को प्रकृति और दूसरे को पुरुष कहा गया है। इससे कम से कम आप ये जानेंगे कि आप जिन चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं उनमें लिखा क्या क्या है। ये पर्पज़ है असाइनमेंट का। फिर इसको पूरा पढ़िए, ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका मैटर आपको यहाँ से यहाँ तक में मिल जाएगा। हाईलाइट कीजिए, उसको समझाइए, जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको आप लिख लीजिए। एक पेज में ख्याल से ये भी हो जाना चाहिए। तो मान लीजिए कि आपका इंट्रो जो है वो 2 पेज में आपने बनाया, मान लीजिए यहाँ से और यहाँ तक में 2 पेज आपने लिया इंक्लूडिंग डायग्राम। 2 पेज ये हो गया, 1 पेज आपका न्याय पे हो गया, 1 पेज वैशेषिक पे हो गया, 1 पेज सांख्य पे हो गया। तो ऑलरेडी आपके पास अभी 5 पेज हो गए हैं मैटर, ठीक है। अब आपने लिया योग खोल लिया आपने, ठीक है। योग जब आप खोलेंगे तो योग में चीज़ें बताई गई हैं, उसका इंट्रोडक्शन देखिए यहाँ पे दिया, वो यहाँ से यहाँ तक पढ़िए।
इसमें मैटर आप निकालिए, हाईलाइट कीजिए उसको, ठीक है। उसके बाद से फिर आप जाना है हम लोग को मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन प्रमाण के बारे में बात करता है, इसका सबसे ज़्यादा फोकस प्रमाण पे है। ये ऐसा दर्शन है जो 6 प्रमाण को मानता है। देखिए यहाँ पे है, ये भी आस्तिक दर्शन है, आस्तिक दर्शन कहा जाता है। मीमांसा सिर्फ वेद की प्रामाणिकता को ही नहीं मानती बल्कि वेद पर पूर्णतः आधारित है, ठीक है। और यहाँ देखिए मीमांसा दर्शन में 6 प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष अनुमान, शब्द उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। तो जो हम प्रमाणों की बात करते हैं, 6 प्रमाण की बात, वो आपको मीमांसा में मिलेगा। बाकी सब में किसी में 2, किसी में 4, इस तरह से होता है। न्याय जिसने सबसे ज़्यादा प्रमाणों की बात की, वो भी सिर्फ 4 प्रमाण की बात करते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान, शब्द और उपमान, ठीक है। फिर इसको एक बार जब आप खोलेंगे तो एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। फिर आप शंकराचार्य खोलेंगे, अद्वैत की बात हो जाती है, यहाँ पे वेदांत की बात हो जाती है, ठीक है। वेदांत में आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, एक शंकराचार्य का मिलेगा, एक रामानुज का मिलेगा, ठीक है। तो शंकराचार्य का क्या है उसको पढ़िए। शंकराचार्य का एक जो दर्शन है, इन्होंने ब्रह्म और ईश्वर को अलग अलग माना है। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से यहाँ तक में आपको उनका मैटर मिल जाएगा कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पढ़िए। उसके बाद जब आप जाएंगे रामानुज पे, तो शंकराचार्य के कई चीज़ों का विरोध किया है रामानुज ने अपने सिद्धांत में, और ये है रामानुज का विशिष्टाद्वैत दर्शन, ठीक है। ये मतलब कोई अलग चीज़ नहीं मानता, वो कहते हैं सब चीज़ एक में है। और यहाँ से यहाँ आप पढ़िए, उनके बारे में आपको मैटर मिल जाएगा। बस इसको लिखना है और इस तरीके से आपका एक पहला क्वेश्चन जो है वो आराम से तैयार हो जाएगा। थैंक यू।